हेलो दोस्तों, मैं पंकज स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अजय एकेडमी में। तो चलिए, मैं आज एक नए टॉपिक लाया हूं आप लोगों के लिए। ये हमारी क्लास 5 है। नया टॉपिक क्या है? भोजन, स्वास्थ्य व स्वच्छता। ठीक है, क्लास नंबर 5। और तो चलिए शुरू करते हैं। भोजन, स्वास्थ्य व स्वच्छता यानी फूड हेल्थ एंड हाइजीन। ठीक, वे सभी पदार्थ जिनसे मानव शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। ठीक है, ये क्या होते हैं? वे सभी पदार्थ यानी कि वे सारे पदार्थ जिनसे मानव शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, जिन्हें जीव अपने वातावरण से प्राप्त करता है। ठीक है, इसे ही क्या बोलते हैं हम? इसे बोलते हैं हम पोषक तत्व। ठीक, तो चलिए कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं एग्जाम की दृष्टि से। जैसे ये है, ये 3 टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें से एक क्या है? कार्बोहाइड्रेट, वसा व प्रोटीन, विटामिन व खनिज लवण। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। नंबर 1, संतुलित भोजन। संतुलित भोजन क्या होते हैं? वह भोजन होता है जिससे मतलब शरीर को सभी पदार्थों की उचित मात्रा मिलती रहे। ठीक है, संतुलित भोजन क्या होते हैं? शरीर को सभी पदार्थों की उचित मात्रा मिलती रहे, वही हमारा होता है संतुलित आहार। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर देखें, जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन व जल। ठीक है, ये सारे हमारे आते हैं संतुलित भोजन यानी कि आहार में। ठीक है, अब देखते हैं असंतुलित भोजन। ये क्या होते हैं? उचित मात्रा में संतुलित आहार ना मिल पाना ही असंतुलित आहार होता है। यानी कि उचित मात्रा में भोजन ना मिल पाना ही असंतुलित आहार होता है। उचित मात्रा में संतुलित आहार ना ले पाना ही असंतुलित आहार होता है। ठीक है, जैसे और देखते हैं, ये आ गया जैसे कुपोषण। लंबे समय तक संतुलित आहार ना मिल पाना। ठीक है, कुपोषण कब होता है? जब लंबे समय तक संतुलित आहार ना मिल पाता है। ठीक है, उसकी वजह से कुछ बच्चे कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। ठीक, जैसे एग्जाम्पल प्रोटीन कुपोषण, विटामिन कुपोषण। ठीक है, कहें एग्जाम्पल प्रोटीन कुपोषण, विटामिन कुपोषण। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। और आगे हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? इससे शरीर को सबसे तेज ऊर्जा प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट एक ऐसा पदार्थ होता है जिससे शरीर को सबसे तेज ऊर्जा प्राप्त होती है। जैसे इससे शरीर को 50 से 75% तक ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? 50 से 75% तक। ठीक है, इसके स्रोत क्या है? जैसे शकरकंद हो गया, आलू, गेहूँ, चावल, मक्का, शक्कर, etc। मतलब ये इट एक्स्ट्रा करके। तो ये सारी चीज़ें वह चीज़ें होती हैं जिनसे शरीर को 50 से 75% तक ऊर्जा प्राप्त होती है बहुत तेज़ी से। ठीक है, अब तो चलिए बात करते हैं हम अब प्रोटीन की। प्रोटीन युक्त भोज्य पदार्थ हमारे शरीर की वृद्धि करने में और मरम्मत करने में सहायता प्रदान करते हैं। मतलब प्रोटीन से हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा मजबूती मिलती है, वृद्धि करने में सहायता करते हैं। ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो देखिए इनके स्रोत क्या क्या हैं। जैसे पनीर, मक्खन, मछली, अंडा, मांस, इन सारी चीज़ों में प्रोटीन जो होती है अधिक मात्रा में होती है। ठीक है, तो ये शरीर के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। तो अब देखिए बात करते हैं विटामिन की। ठीक है, अभी आगे हमारे पास विटामिन। रोगों से रक्षा के लिए विटामिन आवश्यक होती है। ठीक, जैसे विटामिन के ये टाइप से हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये सभी विटामिन हैं। ठीक है, और इसमें से इम्पोर्टेंट बात ये है, वेरी इंपॉर्टेंट बात करके, जल में घुलनशील जो विटामिन होती है हमारी बी और सी होती हैं ओनली। ठीक है, जल में घुलनशील विटामिन बी और सी। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी होती है? ए, डी और ई, के, यानी कि शॉर्ट ट्रिक में याद कर सकते हैं हम वैसे के, ई, डी, ए करके। ठीक है, कीड़ा करके। तो अब ये देखते हैं कि वसा क्या होता है। वसा इसे शरीर का ऊर्जा बैंक कहते हैं। वसा को क्या कहते हैं हम? शरीर का ऊर्जा बैंक कहते हैं। ठीक है, वसा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फैट, FAT, फैट। ठीक है, इसे शरीर का ऊर्जा बैंक कहते हैं, जिससे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल दूध, घी, ये लंबे समय तक ऊर्जा का केंद्र हैं।
ठीक है। दूध और जो घी जो है ये लंबे समय तक ऊर्जा का एक केंद्र होते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल, ऊँट के कुबड़ में वसा का संग्रहण होता है। जो ऊँट देखते हैं हम, ऊँट के ऊपर ये कुबड़ टाइप का होता है, इसमें लोग कहते हैं पानी पानी, पानी नहीं होता उसमें, ये फैट होता है, ठीक है, इनकी एनर्जी होती है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं हम विटामिन की, ठीक है। विटामिन जैसे ए बी सी डी ई के, ठीक। विटामिन की जो खोज की थी वो खोज की थी फंक ने, ठीक है। कब की थी? 1911 ईस्वी में, ठीक। अब ये मैंने आपको बता रखा है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन सी होती हैं, बी और सी, और वसा में घुलनशील ए डी ई के, यानी कि कीड़ा करके, ठीक है। और याद करने की ट्रिक ये है, कीड़ा टाइप से याद कर लेना, बहुत सिंपल टाइप से। और एक बात अच्छे से ध्यान रखना कि इन विटामिन से ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, ये खाली रोगों से बचाते हैं, ठीक है। इनसे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है विटामिन से, अच्छे से ध्यान रखना। अब देखते हैं कुछ विटामिन और उसके केमिकल नेम, ठीक है। चलिए, जैसे मैंने कुछ विटामिन लिखी हैं और उसके केमिकल नेम ट्रिक के साथ याद रखना। एक अच्छी सी ट्रिक है, वेरी हेल्पफुल ट्रिक है ये, ठीक है। रथ एक टॉफ़ी, ठीक है। सिंपल सी ट्रिक है कि ये सारी कितनी विटामिन, 6 के 6 विटामिन है, सारी इसमें याद हो जाएंगी, ठीक है। रथ एक टॉफ़ी करके, ठीक। रथ यानी कि यहाँ से काउंट कर लीजिए, ए बी सी डी ई और के, ठीक। अब इनके कुछ केमिकल नाम भी हैं, मैंने आगे मेंशन कर दिए हैं। जैसे ये विटामिन ए, विटामिन ए का केमिकल नेम क्या है? रेटिनॉल। ये रेटिनॉल यानी कि इससे डिनोट कर दिया आर से, ठीक। विटामिन ए को आर से डिनोट कर दिया, ठीक। रेटिनॉल इसका केमिकल नेम है। अब बात करते हैं विटामिन बी की, यानी कि थायमिन। थायमिन यानी कि टी से डिनोट कर दिया, ये थायमिन यानी कि इसे बी बनी बोलते हैं हम, ठीक है। अब बात करते हैं विटामिन सी की, यानी कि इसका केमिकल नेम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल, यानी कि एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक। अब बात करते हैं विटामिन डी की। विटामिन डी यानी कि इसका केमिकल नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल, ठीक है। कैल्सीफेरॉल इसका केमिकल नेम है। अब बात करते हैं विटामिन ई की, ठीक। विटामिन ई का केमिकल नेम क्या है? टेकोफेरॉल, ठीक। अब विटामिन के यानी कि फ्लोक्यूनोन, ठीक। ये हो गई हमारी सारी विटामिन और इसके केमिकल नेम, ठीक है। तो आगे चलते हैं, अब समझते हैं हम विटामिन को डिटेल में, ठीक है। तो डिटेल में विटामिन ए की हम पूरा एक्सप्लेन करते हैं। विटामिन ए, ये इसका केमिकल नाम क्या है? रेटिनॉल इसका केमिकल नेम हो गया। और इससे होने वाले रोग कौन से होते हैं? रतौंधी, यानी कि रात्रि या रात का अंधापन, जो रात में मतलब अंधापन होता है, मतलब दिखाई नहीं देता है, तो इसकी कमी से होने वाला रोग यही होता है, ठीक। इसके स्रोत क्या है? जैसे हरी सब्जी हैं, गाजर, पालक, ये इसके मुख्य स्रोत हैं, ठीक है। अब देखते हैं विटामिन बी, यानी कि B1, ठीक है। विटामिन बी इसके कुछ पार्ट्स हैं, B1, B2, B3 करके। तो आप देख लें कि B1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन, ठीक है। B1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन, यानी केमिकल नेम। रोग क्या है? इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी, ये कमजोरी से रिलेट है ये, बेरी। इसे याद करने की ट्रिक क्या है? बी से बी रिलेट कर दीजिए बस, ठीक है, बस। इसके स्रोत क्या है? मूंग की फली, तिल, अंडा और दूध, ये इसके मुख्य स्रोत हैं, ठीक है, विटामिन बी के। अब विटामिन की इसके बी के पार्ट्स हैं कुछ। विटामिन B2, यानी इसका केमिकल नेम क्या है? राइबोफ्लोविन, ठीक है, इसका केमिकल नेम है। और रोग इससे होते हैं त्वचा फटना, आंखें लाल होना, ठीक है, ये इसकी कमी से रोग होते हैं। अब इसके स्रोत क्या है? मांस, दूध, ठीक है, ये इसके मुख्य स्रोत हैं। और इनका सेवन अच्छे से होगा तो इनकी कमी नहीं होगी, ठीक। अब देखते हैं विटामिन B5, ठीक है। विटामिन B5 इसका केमिकल नेम क्या है? पेंटासोनिक अम्ल, यानी कि पेंटासोनिक एसिड, ठीक। रोग क्या है? बाल का सफ़ेद होना, जो हम देखते हैं ना बहुत सारे बच्चों में या फिर बूढ़ों में, कि बाल का सफ़ेद हो जाना, ठीक है, और मंदबुद्धि करके, तो ये विटामिन B5 की कमी से होते हैं, ठीक। इसके मुख्य स्रोत क्या है? चिकन, मछली, हरी मटर, मशरूम, बादाम, ठीक है। इनका सेवन करेंगे अच्छे से तो इनकी कमी हमारे शरीर में नहीं होगी, ठीक। तो चलिए आगे और देखते हैं। अब बात करते हैं विटामिन B4 की, ठीक है। तो इसका केमिकल नेम क्या है, यानी कि रासायनिक नाम या केमिकल नेम? एमाइनो अम्ल, ठीक है। एमाइनो एसिड इसका केमिकल नेम है। इससे होने वाले रोग कौन से हैं? इसकी कमी से होने वाले रोग, स्वास्थ्य का खराब रहना, ठीक है, मतलब स्वास्थ्य को ठीक नहीं रहना, इस टाइप से। तो इसके स्रोत क्या है? फल, मछली, मुर्गी पालन, फलियाँ, मेवे, ठीक है, ये इसके मुख्य स्रोत हैं,
ठीक, अब बात करते हैं विटामिन B3 की। चलिए अब देखते हैं विटामिन B3। इसका केमिकल नेम क्या है? निकोटिनेमाइड। ठीक है, इसका ये केमिकल नेम ये हो गया निकोटिनेमाइड। रोग क्या है इससे होने वाले? रोग कौन कौन से हैं? जैसे थकान, ठीक है, थकान हो गया, अनिद्रा हो गया, अवसाद, चिड़चिड़ापन, उल्टी, पेट दर्द, पैरों में जलन, ठीक है, इस टाइप के इसके रोग होते हैं। इसकी कमी से होने वाले ये रोग होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं विटामिन C की। अब देखें, ये रही हमारे पास विटामिन C। इसका केमिकल नेम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, एस्कॉर्बिक अम्ल। रोग इसकी कमी से होने वाले, विटामिन C की कमी से होने वाले रोग कौन से हैं? स्कर्वी और मसूड़ों की सूजन यानी खून आना दांतों में, इस टाइप से। इसके स्रोत क्या है? खट्टे फल। ठीक है, खट्टे फलों में सबसे ज़्यादा विटामिन C पाई जाती है। ठीक, अब बात करते हैं विटामिन D की। ठीक है, विटामिन D क्या है? इसका केमिकल नेम है कैल्सीफेरॉल। ठीक है, इसकी कमी से होने वाले रोग रिकेटस, जो बच्चों में ज़्यादातर होता है, और स्रोत क्या है? सूर्य की रोशनी। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब बात करते हैं विटामिन K की। ठीक है, इसका रासायनिक नाम यानी कि केमिकल फॉर्मूला क्या है इसका? फ्लोकिनोन। ठीक है, फ्लोकिनोन। इससे होने वाले रोग रक्त का ना बनना, और इसके मुख्य स्रोत हैं हरी सब्जी। ठीक है, तो आप लोगों से ये गुजारिश है कि हरी सब्जी का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन किया करें, जिससे हमारे बॉडी में खून की कमी ना रहे। ठीक है, अब हमारी लास्ट विटामिन बची है विटामिन E। विटामिन E क्या है? इसकी कमी से होने वाले रोग क्या हैं? जनन शक्ति का कमज़ोर होना। ठीक है, इसके स्रोत क्या? हरी सब्जी, दूध। ठीक है, ये इसके मुख्य स्रोत हैं। इसका सेवन करो तो इसकी कोई ज़रूरत ना पड़ेगी, मतलब ये अभी ठीक हो जाएगा। इसका केमिकल नेम क्या है? टेकेफेरॉल। ठीक है, टेकेफेरॉल इसका केमिकल नेम है। तो चलिए, ये रही हमारी आज की वीडियो। तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसी लगी। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और बेल आइकन प्रेस कर लें कि हमारे चैनल की सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। जैसी वीडियो अपलोड हो तो आपको तुरंत पता लग जाए कि हाँ, अजय एकेडमी के थ्रू एक वीडियो अपलोड हुई है जो कि इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।